हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो प्यारे बच्चों, आपकी बहुत डिमांड आ रही थी। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी, अंग्रेजी, गणित इनकी तो आप अभ्यास पुस्तिका करा रहे हो, लेकिन पर्यावरण की नहीं करा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है और आज हम करने वाले हैं पर्यावरण की अंकुर अभ्यास पुस्तिका। ये हमारी पर्यावरण की पहली क्लास है। तो वो क्लास नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्लास नंबर 1। ठीक है। तो इसके बाद अगली दूसरी आएगी क्लास नंबर 2। तो सीरियल से आपको सारी की सारी क्लासें देखनी है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सप्ताह 1 का दिवस 1 रहेगा। ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार सबसे पहले तो अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ अभ्यास शुरू कीजिए। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कर दें कि आप किस ज़िले से हमारा ये वीडियो देख रहे हो। ज़िले का नाम, ज़िले के किस गांव से देख रहे हो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सप्ताह 1 दिवस 1 है। इसमें क्या सीखोगे आप। देखो बेटा, ये लिखा है सीखने के बिंदु। तो इस पूरे के पूरे जो दिवस 1 है इसमें हम सीखेंगे परिवार एवं मित्रों को जानना। हमारे परिवार में कौन कौन रहता है, हमारे दोस्तों के नाम वगैरह, हमारे दोस्त कौन हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक बात और बता दूं बेटा आपको, मैं यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, है ना, तो ये चीज़ें हर एक बच्चे के लिए बदल बदल कर लिखी जाएंगी। जैसे आपके परिवार में कौन है उनके नाम, है ना, तो बेटा हर एक बच्चे के परिवार में जो सदस्य होंगे उनके नाम अलग अलग होंगे। ठीक है। तो मैं जहां पर आपको समझा रहा हूं वैसा नहीं लिखना है आपको, बस समझ करके आपके घर में जो नाम है वो नाम यहां पर लिखने हैं। जैसे आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम व उनसे आपका क्या रिश्ता है। मान लो एक आपके परिवार में है कोई, जैसे मेरे परिवार में है भास्कर। मेरे परिवार में कौन है, भास्कर। अब ये भास्कर कौन है, ये भास्कर मेरे भाई हैं, तो भाई। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा है मेरे परिवार में संदीप। संदीप, संदीप कौन है, संदीप में मेरा भाई है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। अगला कौन है मेरे परिवार में, जैसे मेरे परिवार में गिरिराज। ये कौन है, ये मेरे पापा जी हैं। तो यहां पर जो नाम मैं लिख रहा हूं मैं, ये मेरे पिता हैं। तो यहां पर भास्कर, संदीप, गिरिराज जो मैंने नाम लिखे हैं वो नाम आपको नहीं लिखने। यहां पर आपको अपने भाइयों के नाम, अपने पिता के नाम, अपनी माता का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपने चाचा का नाम, इस तरीके से लिखने हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक। तो ये जो नाम है वो आपको बदलकर आपके जो परिवार में है उनके नाम लिखने हैं। उनसे आपका रिश्ता क्या है, तो इधर लिखो भाई, तो भाई लिख दो। संदीप कौन है, भाई। पिता का नाम है तो पिता का नाम लिख दो। माता जी का नाम लिखो, माता। इस तरीके से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। एक छोटी सी कहानी है बेटा। रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। ठीक है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है, कक्षा 4 में पढ़ती है, ये लिखा है। वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आते हैं। देखो ये लिखा बहन, तो एक तो हमारी परिवार में कौन होती है, बहन भी होती है। उसकी बहन का नाम रितिका है। रूहानी की बहन कौन है, रितिका है। उसको अचानक विद्यालय में चक्कर आने लगे। रूहानी को चक्कर आने लगे। ठीक है। तो रूहानी परेशान हो गई। तुरंत उसे अपनी बहन को हवादार स्थान पर लिटाया। ठीक है। रूहानी की बहन थी रितिका, उसको चक्कर आने लगे तो क्या किया उसने, तुरंत उसने अपनी बहन को
हवादार स्थान पर लेटाया और अपनी मित्र अवनी, देखो ये इसकी मित्र है अवनी, ठीक है। तो बहन का जिक्र हो गया इस पाठ में। बहन कौन होती है? हाँ, जैसे अपना भाई होता है उसी तरीके से अपनी बहन होती है, ठीक। अवनी को कहा तुम इसका ध्यान रखो, मैं घर पर दादी और मम्मी, देखो दादी कौन होती है? हमारी जो पिता होते हैं ना, उनकी जो माँ होती है वो दादी होती है। मम्मी आप जानते हो, मम्मी पापा को। मैं दादी और मम्मी को सूचना देती हूँ। रूहानी ने अपने शिक्षक से अनुमति लेकर अपनी मम्मी को फोन लगाया और पापा, देखो ये पापा, ये भी रिश्ते होता है। तो दादी, मम्मी, पापा, बहन, देखो कितने रिश्ते आ गए इसमें। अपने पापा का विद्यालय में भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद उसके पापा विद्यालय में आए और रितिका को डॉक्टर के पास ले गए। किसके पास ले गए? डॉक्टर के पास। इस प्रकार रितिका को समय पर डॉक्टर की सहायता मिल गई। अब प्रश्न है बेटा आपका, रूहानी के परिवार में कौन कौन है? देखो ये लिखा है दादा, पापा, मम्मी और उसकी बहन। इतने लोग हैं रूहानी के परिवार में, बता सकते हो? ये आपको मौखिक बताना है। अगला है रूहानी की बहन को क्या हुआ? तो बताओ, अभी हमने ये पढ़ी है। तो रूहानी की बहन को क्या हुआ था बेटा? चक्कर आने लगे। क्या हुआ था? चक्कर आने लगे, ठीक है बेटा, चक्कर आने लगे। तो ये मौखिक जवाब आपको देना है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो क्या करेंगे? अगर बेटा आपके स्कूल में आपकी छोटी बहन है या छोटा भाई है, किसी या बड़ी बहन बड़ा भाई है, उसको चक्कर आ गए, तुम क्या करोगे बेटा? तुम भी बेटा ऐसा ही करोगे जैसा रूहानी ने किया है। क्या किया था रूहानी ने? सबसे पहले शिक्षक की अनुमति ली। पहले तो उसको हवादार, बिल्कुल छांव वाले जगह पर और हवादार जगह पर लिटाया उसको। फिर शिक्षक की अनुमति से अपनी मम्मी पापा को फोन लगाया और वहां से मम्मी पापा को स्कूल में बुला लिया। तो उसके पापा स्कूल से उसको कहाँ ले गए थे? अस्पताल ले गए थे, डॉक्टर के पास। तो यही बेटा आपको करना है। जब कोई दिक्कत हो किसी को तो सबसे पहले उसको छांव वाली जगह पर और हवादार जगह पर लिटाएं और फिर घर के किसी बड़े को फोन लगाएं और उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। अगला प्रश्न है बेटा, रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसे कहा? जब रूहानी फोन लगाने गई थी अपने पापा को, तो उसने अपनी एक दोस्त से कहा था। किससे कहा था? अपनी दोस्त से कहा था। ये लिखिए मित्र अवनी से कहा था। ये लिखा है मित्र अवनी से कहा था। अवनी से क्या कहा था? कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं पापा को फोन लगाने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चलिए इतना अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या करेंगे? अभ्यास क्रमांक 3, आपकी शकल घर के किस सदस्य से मिलती है? देखो बेटा, घर में जब हम रहते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं या घर में भी कहते हैं बेटा इसकी आंखें तो इसके पापा के जैसी हैं, है ना, तो इसकी नाक इसकी दादी की जैसी है। या फिर ऐसे बोलते हैं छोटे बच्चों के बारे में कि इसकी शक्ल इसके दादा से मिलती है, दादी से मिलती है। तो आपको बताना है आपकी जो शक्ल है घर में किस सदस्य से मिलती है। तो मान लो किसी की शक्ल मिलती है पापा से, तो लिख दो पापा से। ठीक है बेटा, ठीक। किसी की मम्मी से मिलेगी तो मम्मी से लिख देंगे। किसी की भाई से मिलती है, कई कई लोग ऐसे तो बहन भाई बिल्कुल शक्ल एक जैसी होती है, तो जिसकी भाई से मिलती है तो वो भाई से लिखेगा। आपकी आंखों का रंग, दूसरा प्रश्न है बेटा, आपकी आंखों का रंग किस सदस्य से मिलता जुलता है? तो कई कई की आंखें उसकी मम्मी से मिलती हैं, तो लिखो मम्मी से, मम्मी से। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपकी आंखें किससे मिलती हैं? मम्मी से मिलती हैं या किसी की बहन से मिलेंगी? बहन से, तो बहन से लिख दो। ठीक है, देखना अपनी आंखें है ना घर में किससे मिल रही हैं, आपकी शक्ल किससे मिलती है वो लिखना। चलिए अगले पेज पर आते हैं
बेटा जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो आप मध्य प्रदेश के किस जिले से, किस तहसील से और किस गांव से हमारा वीडियो देख रहे हो, है ना। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है वो भी हमें बता सकते हो। इसके साथ साथ कुछ और चाहते हो हमसे आप वीडियो में तो वो भी हमें बता सकते हो, हम कराने की कोशिश करेंगे। खाली जगह में सही शब्द लिखिए, ये अभ्यास क्रमांक 4 है दिवस 1 का। आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं? बेटा पिताजी के भाई को हम क्या कहते हैं? दो ऑप्शन हमारे पास, चाचा या मामा। पिताजी के भाई, तो आपके घर में जो आपके पिताजी हैं उनके भाई को हम कहते हैं चाचा। पिताजी के भाई को क्या कहेंगे? चाचा। ठीक है, तो चाचा यहां लिख दो। मामा कौन होते हैं बेटा? मामा होते हैं बेटा हमारी मम्मी के भाई, याद रहेगा। चाचा कौन होंगे? प्रश्न पूछा गया चाचा कौन है, आपके पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे? चाचा। और जो मम्मी के भाई होंगे वो मामा कहलाएंगे। दूसरा प्रश्न, आपके मामा की बहन कौन है? आपके मामा की बहन आपकी कौन है? बेटा मामा की बहन मतलब हमारी माँ होती है, वो कौन होती है? मामा की बहन हमारी माँ ही तो होती है, या फिर मौसी हो सकती है। माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 हैं, या तो माँ पे लिखना है आपको या बुआ लिखना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? माँ। तो बुआ कौन होती है? बुआ बेटा पापा की बहन होती है, याद रहेगा। पापा की बहन को हम बुआ कहते हैं, मामा की बहन को माँ, हमारी माँ होती है वो। आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन हैं? ये दो ऑप्शन है आपके पास। पिताजी के बड़े भाई को कहते हैं हम ताऊ। क्या कहते हैं? ताऊ। कुछ लोग बेटा गांव में बड़े पापा भी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बड़े पापा। अच्छी बात है बेटा। तो यहां पर समझ लो बेटा, आपके पिताजी के जो बड़े भाई होंगे उनको हम ताऊ कहेंगे, और पिताजी के जो छोटे भाई होंगे उनको हम चाचा कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ और पिताजी के छोटे भाई को चाचा। अगला प्रश्न, आपकी माताजी के पिताजी, है ना, आपके माताजी के पिताजी आपके कौन हैं? दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, चलो बताओ मुझे, नाना या दादा, बताओ जरा। आपकी माताजी के पिता, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। जो माताजी के पिता होते हैं उसको हम कहते हैं नाना। क्या कहते हैं? नाना। ठीक है, तो यहां पर क्या भर देंगे? दो ऑप्शन थे हमारे पास, नाना या दादा, तो इसमें भर देंगे नाना। आपके पिताजी के पिताजी कौन कहलाएंगे? तो पिताजी के पिताजी कहलाएंगे बेटा दादा, तो यहां लिख दो दा, याद रहेगा बेटा। ठीक है, तो पिताजी के पिताजी कौन कहलाएंगे? दादा। और पिताजी के माताजी कौन कहलाएंगी? दादी। इसी तरीके से आपकी माताजी के पिता कहलाएंगे नाना और माता की माताजी कहलाएंगी नानी, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चलिए इतना कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, सोचो। क्या लिखा हुआ है बेटा? सोचो। तो चलिए सोचना शुरू कीजिए। आपका जन्मदिन आने वाला है, मान लो आपका बेटा क्या आ रहा है? जन्मदिन। और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने को कह रहे हैं। आपके पिताजी ने क्या कहा है बेटा? कि आप मेहमानों की एक लिस्ट बना लो, अपनी सूची दिए गए स्थान पर बनाइए। तो जगह दी गई है, उनका नाम लिखना है, और क्या रिश्तेदारी है, मित्र हैं, दोस्त हैं, चाचा हैं, मामा हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसा पहले पेज पे हमने किया था, है ना, वैसे ही यहाँ पर करना है। तो किस किस को बुलाओगे? आप अपने मामा को बुलाओगे तो यहाँ लिखो मामा। ठीक है, अब क्या नाम है मामा? मान लो आपके मामा का नाम रमेश है तो रमेश लिख दो। अपने ही मामा का नाम लिखना है बेटा, हाँ, ये रमेश मत लिख देना, ये समझा रहा हूं मैं आपको। और किसको बुलाओगे? चाचा को बुलाओगे तो लिखो चा।
चाचा का नाम लिखो। मान लो सुनील आपके चाचा का नाम है सुनील, तो सुनील लिख दो। तो इस तरफ नाम लिखना है, इस तरफ वो कौन है। अपने दोस्तों को भी बुलाओगे तो लिख दो मित्र। मान लो आपका मित्र का नाम है राघव, तो लिखो राघव। किस किस को बुलाओगे अपने जन्मदिन पर वो लिखना है आपको यहाँ पर। और बुआ को बुलाओगे, बुआ को, तो बुआ लिखो बुआ। बुआ, बुआ का नाम लिखो इधर। क्या नाम है बुआ का? सरोज। किस किस को अपने जन्मदिन पर बुलाओगे वो नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है बेटा। तो अपने चाचा, मामा, दोस्त, मित्रों के नाम लिख देना इधर, है ना। बुआ, मौसी, किस किस को बुलाना चाहोगे उनकी लिस्ट आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अभ्यास क्रमांक 6, कौन कौन से त्योहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। बेटा साल भर में हमारे पास बहुत सारे त्योहार होते हैं, है ना। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है ना, जन्माष्टमी है, और भी कई त्योहार है, क्रिसमस है, ईद है, गुरु पूर्णिमा है। तो आप इनमें से उन त्योहारों के नाम लिखो जो आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। तो देखो एक तो होली होता है बेटा, होली हम पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, लिख दो होली। अल्प विराम लगाइए, इसको अंग्रेजी में आप कॉमा कहते हो। दीपावली बेटा हम पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन हम, ठीक है। और होली के दिन रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। ईद, ईद पर सभी नए कपड़े पहनते हैं, ये मुसलमानों का त्योहार है ना। ईद, ईद पे लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं एक साथ मिलकर के। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आपके स्कूल में पोस्टर भी लगे होंगे बेटा इन त्योहारों के। रक्षाबंधन ये हिंदुओं का त्योहार है, सभी लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन क्या होता है बेटा, बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, ठीक है, और उनका भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देता है, ठीक। और क्या बेटा, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, माष्टमी अभी अभी निकली है जन्माष्टमी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन। तो जगह जगह भगवान के मंदिर पे उनकी पूजा होती है, उनको नए कपड़े पहनाते हैं, मंदिरों को सजाया जाता है। और क्या होता है, नाच गाने भी होते हैं। नाच गाने के साथ साथ क्या होता है, मटकी को फोड़ने की प्रतियोगिता भी होती है ना। मटकी फोड़ते हैं लोग, रस्सी सी बांध देते हैं ऊंचाई पर, फिर चढ़ करके एक दूसरे के ऊपर कंधे पर खड़ा होकर के लोग मटकी को फोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हो। तो बेटा ये था आज की क्लास में, सिर्फ इतना ही बेटा। ये आज की क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हमारे जितने भी वीडियो हैं बेटा, उनकी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, तो सारी के सारी जितने भी वीडियो हमारे आएंगे उसके अगले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।